नमस्कार दोस्तों। एक आदमी रहता है जो अपने जीवन में समस्याओं से हमेशा परेशान रहता है। एक बार उस जगह पर एक फ़कीर बाबा आते हैं और वो बहुत ही प्रसिद्ध रहते हैं। वो आदमी उनके पास जाता है और बोलता है, बाबा मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, क्या करूं? एक समस्या ख़त्म होती नहीं है और दूसरी समस्या चालू हो जाती है। वो फ़कीर बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कल सुबह बताऊंगा, लेकिन आज रात को तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे काफ़िले में 100 ऊँट हैं, तुम आज रात भर उनकी निगरानी करना और जब वो 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम भी सो जाना। वो आदमी बोलता है ठीक है बाबा। अगले दिन सुबह वो बाबा के पास फिर आता है। बाबा से बोलते हैं, कहो बेटा तुम्हें रात को नींद कैसी आई? वो आदमी बोलता है, बाबा मैं रात भर नहीं सो पाया क्योंकि 100 ऊँट एक साथ बैठ नहीं पा रहे थे। कुछ ऊँट तो खुद ही बैठ गए थे, कुछ को मैंने बैठाने की कोशिश करी वो बैठ गए, लेकिन कुछ ऊँट ऐसे थे कि मैंने कोशिश करी लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रहे थे और बैठते भी तब तक वापस पहले वाले ऊँट उड़ जाते हैं। तो वो आप बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि कुछ ऊँट ऐसे थे कि जो खुद बैठ गए, कुछ ऊँट ऐसे थे कि जो तुम्हारे कोशिश करने पर बैठ गए और कुछ ऊँट ऐसे थे कि जो बैठ ही नहीं पाए। तो बेटा ऐसा ही हमारे जीवन में समस्याओं के साथ भी होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, कुछ समस्याएं हमारे प्रयास करने से ख़त्म हो जाती है और कुछ समस्याएं हम कितनी भी कोशिश करें वो समाप्त नहीं होती है, वो अपना समय आने पर ही समाप्त होती है। तो दोस्तों हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि लाइफ में हमारे साथ यही चलता रहता है कि हम कोशिश करते हैं तो कुछ समस्याएं ख़त्म हो जाती है, कुछ समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती है और कुछ समस्याएं हमें पता नहीं पड़ता है लेकिन समय के साथ खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम उसकी वजह से हमारा वर्तमान भी ख़राब करते रहते हैं। हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है, समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आप अपने वर्तमान को अच्छे से जिए और अच्छे से उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि समस्याएं जो हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिना समस्याएं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और समस्याएं जब भी हमें आती है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी टच कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।